नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, अपने जो चित्रकला का टॉपिक चल रहा था, आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखिएगा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। और तीन चीज़ें कौन कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक तो मेवाड़ शैली, यानी कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में सबसे पहली बात करेंगे अपन मेवाड़ शैली, या इसी को ही हम कह सकते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर शैली इसकी बात करेंगे। दूसरा मैं बात जब करता हूं तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दूसरी अगर बात करूंगा तो नाथद्वारा शैली, ध्यान रखना। दूसरा मैं बात करूंगा तो नाथद्वारा शैली। तीसरी जब हम बात करेंगे तो तीसरे में आता है अपने एक देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली की बात करते हैं हम, देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली के बाद हम बात करते हैं चावंड शैली। चावंड शैली। इन शैलियों के बारे में हम बात करेंगे, और इन शैलियों के बारे में बात करके इनके जो चित्रकार हैं वो चित्रकार, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली में चित्रकार होंगे, एक तो होगा कमलचंद, ठीक है ना, एक होगा हीरानंद, हीरानंद, ठीक है ना, कमलचंद हीरानंद। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थी को कि इसमें एक रहेगा साहेबराम, कृपाराम, उमराराम, ठीक है ना, ये इसके मुख्य चित्रकार रहेंगे। देखो मनोहर, कमलचंद के बाद आएगा मनोहर, मनोहर के बाद आएगा धनराम, ठीक है ना, या धनराज जिसे कहते हैं, धनराज, जयनाथ, ठीक है ना, धनराज, जयनाथ, साहेबराम, कृपाराम और उमरा। देखिए धनराज, दूसरा आएगा जयनाथ, ध्यान रखना जयनाथ, चौथा आएगा साहेबराम, साहेबराम और कृपाराम और उमरा। ये चित्रकार जो हुए, ये सारे चित्रकार मेरे मुन्नाओं कहाँ पर हुए? ये सारे चित्रकार हुए बेटा मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की मेवाड़ शैली, जिसे उदयपुर शैली कहते हैं। अच्छा, उदयपुर शैली की अगर हम बात करेंगे तो कमलचंद जो है मुख्य चित्रकार है, दूसरा है हीरानंद, तीसरे अगर बात करें तो मनोहर, चौथा अगर बात करें तो धनराज, पांचवा जयनाथ, साहेबराम, कृपाराम और उमरा। ये सारे चित्रकार हुए कहाँ पर? ये हुए मेवाड़ शैली में। अच्छा, अब बात हम करेंगे किसकी? अगली जो है, अगली कौन सी है मेरे दोस्तों? नाथद्वारा। और नाथद्वारा की जब मैं बात करूंगा तो नाथद्वारा में आपको ध्यान रखना, एक तो आता है चतुर्भुज, एक तो आता है चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज के जस्ट बाद आता है नारायण, रामलिंगम और रामचंद्र, ठीक है ना। देखिए नारायण, रामलिंगम और रामराज, ठीक है ना। ये सारे जो चित्रकार है ये किस में आएंगे? नाथद्वारा में। देखो चतुर्भुज है, नारायण है, रामलिंग है और रामराज है, ठीक है ना, रामराज है, रामराज है, ये देखिएगा। इसके बाद अपन देखो कृष्ण, है ना, कृष्णदेव, हरदेव, भगवान और घासीराम। देखिए कृष्णदेव, हरदेव, भगवान और इसके बाद घासीराम। ये सारे चित्रकार जो हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे चित्रकार कहाँ पर हुए, किस शैली में हुए? ये मेरे दोस्तों किस में हुए? देवगढ़, नाथद्वारा शैली में। और नाथद्वारा शैली की अगर हम बात करें तो नाथद्वारा शैली में चतुर्भुज जो है पहला यहाँ पर चित्रकार मिलेगा आपको, नारायण इसके बाद आता है, रामलिंग इसके बाद आता है, रामराज इसके बाद है, जिसको रामचंद्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? रामचंद्र भी। दूसरा अपन को ध्यान रखना है, कृष्णदेव यहाँ पर आता है, हरदेव, भगवान दास,
और घासीराम, ये सारे के सारे चित्रकार जो है ये कहाँ पर मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये मिलेंगे आपको नाथद्वारा शैली में। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसके बाद आता है बैजनाथ। देवगढ़ में एक तो आएगा बैजनाथ, ठीक है ना। बैजनाथ के साथ साथ अगर अपन बात करें तो बैजनाथ के बाद केवला बगता, ठीक है ना, केवला और बगता, केवला बगता, ये सारे तीनों के तीनों, यानी इसमें सर ज्यादा नहीं है। चोखा, उदयराम, ये तो क्या होते हैं, जैसे कि चित्रकार तो थे लेकिन अनेक योगदान नहीं था, चोखा और उदयराम। इसके बाद मैं बात करूंगा तो एक है अपने चावंड, और चावंड शैली में आपको ध्यान रखना है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, ठीक है ना, नासिरुद्दीन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो पहले अपन बात कर रहे थे, एक बार गौर से देखिएगा। सबसे पहले शैली आती है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली जिसको उदयपुर शैली भी कहा जाता है। यदि उदयपुर शैली की हम बात करें तो उसमें आएगा कमलचंद हीरानंद, ठीक है ना। इसके बाद मनोहर धनराज जयनाथ, साहेब राम, कृपाराम उमरा, ये सारे के सारे मेरे दोस्तों किसमें आएंगे? ये आएंगे मेरे भाइयों मेवाड़, जो कि उदयपुर शैली है। दूसरा हम बात करेंगे नाथद्वारा शैली की, तो नाथद्वारा शैली में चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, रामचंद्र, ठीक है ना, ये देखो कृष्णदेव, हरदेव, भगवान और घासीराम, ये सारे मेरे दोस्तों इसमें आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवगढ़ शैली, तो देवगढ़ शैली में एक आता है बैजनाथ, केवला, बगता, चोखा और उदयराम, ये सारे के सारे किसमें आते हैं मेरे भाइयों? ये आते हैं। अब मेरे दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, चावंड शैली में यहां पर देखो जो देवगढ़ शैली है या नाथद्वारा शैली है, उस नाथद्वारा शैली में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण जो है, उस भगवान कृष्ण के जो चित्र हैं वो सर्वाधिक चित्रित हैं, और वहां पर जो भगवान कृष्ण के जो चित्र सर्वाधिक चित्रित हैं उसमें पिछवाइयां, ध्यान रखना इधर इसमें मेरे दोस्तों पिछवाइयां सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पिछवाइयां। और पिछवाइयों की जब मैं बात करूंगा तो आपको ये भली भांति से ध्यान रखना है मेरे भाइयों कि पिछवाइयां जो है उनमें एक दो महिला चित्रकार भी थी, और जिनका नाम था कमला और एक है इलायची, कमला और इलायची। ये दो चित्रकार जो है, ये दो चित्रकार मेरे दोस्तों कैसी है? महिला चित्रकार है। तो जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं मुन्ना। चलिए मुन्ना, अब देखिए इसकी बात हम करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वापस से देखना मेरे मुन्ना, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आगे पढ़ते हैं। अभी हमने चित्रकारों की बात की, देखो यदि हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम और सबसे प्राचीन जो चित्र शैली है वो चित्र शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो प्रभाव मेरे दोस्तों जैन शैली का और गुजराती शैली का। और प्रारंभिक चित्र एवं ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित थे। प्रारंभिक जो चित्र थे और ग्रंथ थे वो किस धर्म पर आधारित थे? जैन धर्म पर। तो देखिए पहली बात, राजस्थान की प्रथम एवं सबसे प्राचीन शैली, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस शैली पर जैन शैली एवं गुजराती शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक जो चित्र हैं और ग्रंथ है वो प्रारंभिक चित्र और ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। प्रारंभिक चित्र एवं ग्रंथ जैन धर्म से
संबंधित है। यानी कि कह सकते हैं कि जैन धर्म जो है उस जैन धर्म पर मेरे मुन्नाओं ये क्या है, आधारित है, जैन धर्म पर आधारित है। और यहाँ पर प्रथम चित्र जो माना जाता है वो प्रथम चित्र मेरे दोस्तों किसके द्वारा, देखो प्रथम चित्र जीवन पर, ठीक है ना, धर्म पर और प्रकृति पर, इन पर यहाँ पर चित्रित किया गया था जो प्रथम चित्र है। इस प्रकार से देखिएगा, यदि मैं कहूँगा आपसे तो गौर से समझिएगा। प्रथम चित्र, प्रथम चित्र, इस प्रथम चित्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से, जीवन, धर्म और, एक तो हो गया मेरे मुन्नाओं जीवन, दूसरा हो गया धर्म, ठीक है ना, और तीसरा हो गया प्रकृति। प्रकृति, जीवन, धर्म और प्रकृति, इन तीनों पर चित्रित ग्रंथ था। और कहते हैं कि ये जो चित्रित ग्रंथ था ये ताड़ के पन्नों पर या ताड़ के जो पत्ते हैं उन पत्तों पर चित्रित था, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ताड़ के वृक्ष, ताड़ के जो वृक्ष है उस वृक्ष के पत्तों पर ये चित्रित था और जिसका नाम मिलेगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और मेरे दोस्तों इसको जो लिखने वाला व्यक्ति है वो है कमल चंद्र, और जिसने कब लिखा था, 1260 में। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जो चित्र है वो ताड़ के पत्तों पर, पत्तों पर, और ताड़ के पत्तों पर किसने लिखा था मेरे दोस्तों, ये कौन सा ग्रंथ था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेरे दोस्तों प्रथम ग्रंथ था, प्रथम चित्रित ग्रंथ था। और प्रथम चित्रित ग्रंथ को जो चित्रित करवाया गया था, इसका मेरे मुन्नाओं लेखक आपको कौन सा मिलेगा, लेखक, लेखक का ध्यान रखना, कमल चंद्र। कौन था, कमल चंद्र, ये चित्रकार था जिसने चित्रित किया था इस ग्रंथ को, ये कमल चंद्र था। और कमल चंद्र ने इसको किया कब था मेरे मुन्नाओं, 1260 ईस्वी में। इसने कब किया था मेरे भाइयों, 1260 ईस्वी में इसको चित्रित किया, ठीक है। अच्छा, उस वक्त शासन किसका चल रहा था, इसके वक्त शासन, शासन यानी काल, शासन मेरे दोस्तों चल रहा था तेज सिंह का। किसका चल रहा था, तेज सिंह। शासक कौन था, तेज सिंह। देखिए मुन्नाओं कि राजस्थान की प्रथम एवं सबसे प्राचीन शैली, राजस्थान की सबसे प्रथम एवं प्राचीन शैली, इस शैली पर जैन शैली और गुजराती शैली का क्या पड़ता है, प्रभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा ध्यान रखना है, प्रारंभिक चित्र एवं ग्रंथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तीसरी अगर बात करेंगे तो ये जो ग्रंथ है ये 3 घटनाओं पर आधारित है, जीवन की घटनाओं पर, धर्म की घटनाओं पर, प्रकृति की घटनाओं पर ये चित्र क्या है, आधारित है। दूसरा, प्रथम चित्र जो माना जाता है वो ताड़ के पत्तों पर बना हुआ है, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, उस शासन का नाम क्या है, उस शासन का नाम है तेज सिंह, जबकि लेखक कौन था, कमल चंद्र। और 1260 ईस्वी में इसने इसका क्या किया था मेरे दोस्तों, चित्रण किया था। तो जल्दी से मेरे मुन्नाओं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्नाओं। ये आपके समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। ये जो है यहाँ पर जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये मुख्य रूप से एग्जाम में आने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है, यदि बात करें हम तो राजस्थान की जो प्रथम है और सबसे प्राचीन शैली अगर आपसे पूछे तो वो शैली कौन सी है, मेवाड़ शैली है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ता है, जैन का और गुजराती शैली का। तीसरी अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक चित्र और ग्रंथ जो है वो जैन धर्म पर आधारित हैं, ठीक है। चौथी बात करें तो इसमें जीवन, धर्म और प्रकृति की घटनाएं मिलती है। और लेखक जो है वो कौन है, कमल चंद, जिसने लिखा था कौन सा ग्रंथ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिस किसके पत्तों पर था मेरे भाइयों, ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर था। 1260 ईस्वी में उस वक्त शासन किसका था, तेज सिंह का शासन था। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, देखिए इसी शैली के अंतर्गत अब अगर हम बात करेंगे इसका स्वर्णकाल, इसका जो स्वर्णकाल है वो स्वर्णकाल किसके समय पर आता है। सबसे पहली बात तो इसका मेरे भाइयों स्वर्णकाल, स्वर्णकाल देखिए स्वर्णकाल की हम बात करें तो स्वर्णकाल जो है जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय पर आया था। और इन्होंने सर्वाधिक चित्र जो है चित्रित करवाए थे, या सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे इनके शासनकाल में, जिसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, राग रागनी और 12 मासा। राम काव्य, कृष्ण काव्य,
रीति काव्य, राग रागनी और बारामासा, ये सारे ग्रंथ है। देखो स्वर्णकाल था महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय इन्होंने सर्वाधिक चित्र चित्रित किए और इसीलिए इनके समय काल में ही इसका स्वर्ण काल मिलता है मेरे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण काल किसके समय आया, मेवाड़ और उदयपुर शैली का महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय पर। अब देखिए यहां पर जो सर्वाधिक चित्र है वो चित्रित किए गए थे, सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए। दूसरा मेरे ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर देखो चित्र कौन कौन से थे, राम काव्य, कृष्ण काव्य, एक है रीति काव्य, ठीक है ना, राग रागनी, राग रागनी और 12 मासा। ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ मेरे दोस्तों किसके शासनकाल में चित्रित किए गए थे, ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय या महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में क्या किए गए थे, चित्रित किए गए थे। और कारण यही रहा कि इन सभी चित्रों का जो चित्रण हुआ था इनके शासनकाल में हुआ और इसी काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए दोस्तों दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या करवाया था कि मेवाड़ में चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र विभाग का निर्माण करवाया, स्वतंत्र विभाग का निर्माण। और स्वतंत्र विभाग का जो निर्माण करवाया वो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जिसको कहते हैं तस्वीरों कारखाना या फिर उसको कहते हैं चितरौरी हवेली। तस्वीरों कारखाना या चितरौरी हवेली कहते हैं। और ये जो है ये कहां पर है मेरे दोस्तों, चंद्रमहल में। अच्छा चंद्रमहल है कहां पर, चंद्रमहल मेरे दोस्तों है उदयपुर में। तो ध्यान रखना इसका नाम मिलेगा क्या, चितरौरी हवेली या तस्वीरों कारखाना। इसका नाम मिलता है चितरौरी हवेली और तस्वीरों कारखाना। ये आपको कहाँ मिलेगा मेरे मुन्नाओं, ये मिलेगा चंद्रमहल। अच्छा गुरुजी चंद्रमहल मेरे भाइयों उदयपुर में है, जिसको कहते हैं अपन सिटी पैलेस, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह के समय पर, प्रताप सिंह के समय पर। प्रताप सिंह उनका जो पुत्र था वो पुत्र भी इसमें पूर्ण योगदान से रहा था, यानी कि इनका पूरा योगदान रहा था महाराणा प्रताप का। और ये उदयपुर के सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ये है कहां पर मेरे दोस्तों, ये जो है विभाग, ये विभाग है चंद्रमहल। और चंद्रमहल है कहां पर मेरे दोस्तों, उदयपुर में। तो उदयपुर में स्थित है चंद्रमहल। और उस चंद्रमहल में मेरे भाइयों क्या मिलता है, तस्वीरों कारखाना या चितरौरी हवेली। यानी कि एक ऐसा विभाग बनवाया, एक ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक जो चित्र हैं वो चित्रित किए गए, भित्ति चित्रित किए गए, भीतों पर बनाए गए चित्र, ठीक है ना। तो सारे जो चित्रित ग्रंथ हैं वो सारे चित्रित ग्रंथ आपको कहां पर मिलेंगे, चितरौरी हवेली या तस्वीरों कारखाना में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जगत सिंह प्रथम के समय में जो चित्र चित्रित किए गए थे, एक तो राम काव्य, दूसरा कृष्ण काव्य, तीसरा रीति काव्य, चौथा राग रागनी और पांचवा 12 मासा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाइयों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्वर्णकाल जो है वो, स्वर्णकाल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा वो है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इनका स्वर्णकाल आया था। जगत सिंह प्रथम। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जगत सिंह प्रथम के समय पर ही सबसे ज्यादा चित्रकारों को क्या मिला, राजकीय संरक्षण मिला। यानी चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ।
प्राप्त हुआ। यानी इन्होंने उन सभी चित्रकारों की क्या उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को गिनवाया, उनको राजकीय संरक्षण दिया, और राजकीय संरक्षण के साथ साथ मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस राजकीय संरक्षण के साथ साथ इन्होंने जो चित्रकार थे उन चित्रकारों को अपने यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं करवाई, जिससे कि उन्हें आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अब देखिए इसमें आपको दो चीज़ें और मिलेंगी। एक तो ध्यान रखना मुगल शैली, मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ा, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कंपनी शैली। अच्छा, कंपनी शैली की जब मैं बात करूंगा तो ये कंपनी शैली, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पर ही इस पर क्या है, कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। तो ध्यान रखना महाराणा अमर सिंह प्रथम के, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। दूसरा कंपनी शैली की अगर बात करूं तो महाराणा भीम सिंह जो थे उन्होंने 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के संदर्भ में उनसे संधि की, और संधि के कारण ही यहाँ पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। तो ध्यान रखिएगा महाराणा भीम सिंह के समय, और भीम सिंह के समय 1818 ईस्वी में, भीम सिंह के समय कितनी ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। दूसरा मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पर जो सर्वाधिक भित्ति चित्रों का निर्माण जो करवाया गया था वो महाराणा भीम सिंह के समय पर ही करवाया गया था। तो ध्यान रखना भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्रों का सर्वाधिक निर्माण मेवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में इन्हीं के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक जो निर्माण है मेवाड़ शैली में इन्हीं के शासनकाल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए कृष्ण लीलाएं जो है महाराजा राज सिंह के समय पर, ये और लिख लेना कृष्ण लीलाएं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। ध्यान रखना दोस्तों महाराणा राज सिंह के समय पर, और ये मैं बात करूंगा कब, जब नाथद्वारा शैली के बारे में हम पढ़ेंगे तो तब हम बात करेंगे इसकी। अब देखिए हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। इस मेवाड़ शैली की विशेषताएं क्या है, तो मेवाड़ शैली की विशेषताओं की मैं बात करूंगा। देखिए मेवाड़ शैली की विशेषताएं, देखो लाल और पीला रंग, पहाड़ी के दृश्य, कद छोटा, रंग गोरा, पगड़ी, इनका चित्रण सर्वाधिक मिलता है। देखो लाल और पीला रंग, लाल एवं पीला रंग, ठीक है ना। लाल रंग और पीले रंग का उपयोग किया गया था, और पीला रंग जो है वो पीला रंग मेरे दोस्तों हाशिए में भरा जाता था। हाशिया मतलब जब अपन उसकी बॉर्डर बनाते थे तो एक साइड जो हाशिया छोड़ते थे उसके लिए उस हाशिए में पीले रंग का चित्रण किया गया था, पीला रंग भरा जाता था। पहाड़ी के दृश्य मिलते हैं, पहाड़ी के दृश्य, और पहाड़ी के दृश्य मिलेंगे तो आदमी भी मिलेंगे, यानी कि कद छोटा, व्यक्ति का कद छोटा मिलता है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना रंग गोरा, ठीक है ना, कद छोटा, रंग गोरा, ठीक है ना।
कद छोटा मिलता है और रंग कैसा मिलता है, गोरा मिलता है। और इसमें पगड़ी का भी चित्रण भी किया गया था, यानी ध्यान रखना पगड़ी का चित्रण भी मिलता है, यानी व्यक्ति के द्वारा पगड़ी उसके सिर पर पहनी जाती थी, पगड़ी का चित्रण। ध्यान रखना लाल पीला रंग, पहाड़ी के दृश्य, ठीक है। इसके बाद कद छोटा रंग गोरा, और कद छोटा और रंग गोरा के बाद अगर बात करें तो पगड़ी का जो चित्रण है वो यहां पर सर्वाधिक मिलता है। अब देखो मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर टीका पर चित्रित हुए, यानी सर्वाधिक जो चित्र है वो चित्र मेरे दोस्तों ये किस पर हुए, जयदेव के गीत गोविंद पर हुए। अच्छा, इसका अन्य नाम एक तो केशव प्रिया और एक रसिक प्रिया, इनके अन्य जो ग्रंथ थे, ध्यान रखना अन्य प्रमुख ग्रंथ एक तो मिलेगा केशव प्रिया, ये चित्रित मिलता है, जबकि दूसरा जो मिलता है वो मिलता है रसिक प्रिया। एक तो मिलता है केशव प्रिया और जबकि दूसरा क्या मिलता है, रसिक प्रिया। इसके बाद देखिए दोस्तों इसकी मुख्य विशेषताएं और क्या क्या मिलेंगी। यहां पर कलीला व दामिना का चित्रण, यानी पंचतंत्र का एक है, ध्यान रखिएगा, इधर से देख लीजिएगा, पंचतंत्र और पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे, लेखक का ध्यान रखना, लेखक थे मेरे दोस्तों विष्णु शर्मा, ठीक है ना, विष्णु शर्मा। दूसरा ध्यान रखना इसमें कलीला व दामिना का चित्रण मिलता है, यानी कि दो सियारों की कहानियों का क्या मिलता है मेरे मुन्नाओं, चित्रण मिलता है, कलीला और दामिना। अच्छा, विष्णु जो शर्मा है पंचतंत्र ग्रंथ जो है, इस पंचतंत्र ग्रंथ को लेकर जाते हैं अरबी आक्रमणकारी इसको ले जाते हैं और इसका अरबी आक्रमण मतलब फारसी भाषा में या अरबी भाषा में इसका जो अनुवाद करते हैं उसका नाम मिलता है कलीला बादिमना इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो इसमें जो मुख्य अहम रोल था वो था कलीला का और दूसरा अहम रोल किसका था, बादिमना। ये दोनों क्या थे मेरे दोस्तों, सियार थे। तो ध्यान रखना कि जानवरों का संवाद जो है कर्तनक और रदनक दोनों के नाम से मिलता है। जानवरों का संवाद एक तो कतनक और एक मिलता है रदनक। तो जल्दी से मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए एक बार वापस से देख लीजिएगा कि इसमें जो विशेषताएं हैं वो कैसी है। लाल पीला रंग, पहाड़ी के दृश्य, कद छोटा, यानी कोई व्यक्ति है या स्त्री है उसका अगर चित्रण किया गया है तो एक तो उसका कद कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, रंग उसका कैसा मिलेगा, गोरा। और इधर पगड़ी, अच्छा स्त्रियां तो पहनती नहीं है, आपको सीधी सी बात पता है। इसको पगड़ी को पहनने का कार्य करेगा तो कौन करेगा, पुरुष, तो पगड़ी पुरुष के सर पर। मेवाड़ शैली सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है मेवाड़ शैली में वो जयदेव का एक ग्रंथ है और जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद, उस गीत गोविंद पर सर्वाधिक चित्रण हुए थे, ठीक है ना। इसके अन्य प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, एक तो रसिक प्रिया और एक केशव प्रिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पंचतंत्र ग्रंथ जो है इसका भी चित्रण किया गया था और इसके लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। यहां पर देखिए ध्यान रखना जानवरों का चित्रण सर्वाधिक मिलता है, ठीक है ना, जानवरों का चित्रण जो है वो सर्वाधिक मिलता है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर मुरली मनोहर का चित्र मिला था मेरे दोस्तों, किसका मिला था, मुरली मनोहर का। और मुरली मनोहर के चित्र की जब हम बात करेंगे तो उस चित्र का चित्रण किसने किया था, नरोत्तम में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया गया है आपका। देखो अब देखिए आगे, देखिए एक मुख्य चित्र है और मुख्य चित्र कौन सा है, मुरली मनोहर।
और मुरली मनोहर का जो चित्र है वो मेरे दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? नरोत्तम शर्मा के द्वारा। तो देखिएगा, नरोत्तम शर्मा के द्वारा इस शैली में मुरली मनोहर का चित्रित किया गया। अच्छा, मुरली मनोहर का जो चित्र था वो चित्र मेरे दोस्तों कैसा था? वो चित्र मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण जो है मुरली बजाते हुए दिखाई देते हैं और मेवाड़ शैली का इसको मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ध्यान रखना, इसको मेवाड़ शैली का मोनालिसा, मेवाड़ शैली के मोनालिसा के समान, मोनालिसा के समान कहा जाता है ना। मेवाड़ शैली के मोनालिसा के समान इसको कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि हीरानंद जो है, हीरानंद ने 1423 में तिलवाड़ा स्थान पर महाराणा मोकल के काल में सुपनाह चित्रम का नामक चित्र का चित्रण किया था। देखिए, मेवाड़ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है दिलवाड़ा, यानी उसको कहते हैं अपन तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा में एक चित्रकार हुआ हीरानंद। कौन हुआ? हीरानंद। और हीरानंद ने मेरे दोस्तों मोकल के समय, किसके समय? महाराणा मोकल के समय एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ को चित्रित किया था जिसका नाम था सुपनाह चित्रम, सुपनाह चरित्रम। ठीक है ना, सुपनाह चरित्रम जो चित्रण है उसका चित्र का चित्रण किया था। और चित्रकला के जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु कौन माने जाते हैं मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, चित्रकला के गुरु महाराणा कुंभा। ठीक है ना, महाराणा कुंभा को चित्रकला का क्या माना जाता है दोस्तों? गुरु माना जाता है। तो देखिएगा मेरे भाइयों, ध्यान रखना, मेवाड़ शैली की जब मैं बात करूंगा तो मेवाड़ शैली की विशेषताओं की बात तो अपन ने कर ली थी, लेकिन यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो तिलवाड़ा में ये चित्र चित्रित किया था ये 1423 में किया था, 1423 ईस्वी में। ठीक है ना, देखिए क्या याद रखोगे कि नरोत्तम शर्मा के द्वारा इस शैली में मुरली मनोहर का चित्र जो है चित्रित किया गया और मेवाड़ शैली की मोनालिसा के समान इसको माना जाता है। दूसरा ध्यान रखना कि तिलवाड़ा जो है, तिलवाड़ा में जो कि उदयपुर में पड़ता है, हीरानंद ने महाराणा मोकल के समय एक चित्र का चित्रण किया था जिसका नाम था सुपनाह चरित्रम। और सुपनाह चरित्रम जो है वो 1423 ईस्वी में चित्रित किया गया। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चित्रकला के जो गुरु माने जाते हैं वो चित्रकला के गुरु मेरे भाइयों कौन है? वो चित्रकला के गुरु है महाराणा कुंभा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाइयों। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आई होगी ये वीडियो। और अब हम बात करते हैं अगली क्लास में इस चित्रकला के संदर्भ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।